वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बेटे, आज हमारा चैप्टर 4 शुरू होगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 की बात की थी, फिर मैंने कुछ एमसीक्यूज की भी बात की थी। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। हमारे रिड्यूस सिलेबस में तो खैर बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है तकरीबन। कोई मेरे ख्याल से 1 2 3 4 टॉपिक्स हैं टोटल। अगर मैं बुक में बताऊं तो बुक में जो वो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है पेज नंबर 63 से शुरू हो रहा है। ठीक है। और पेज नंबर 69 पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो एक और टॉपिक है हमारा, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या चले मैं टॉपिक लिख दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है कुछ एटम्स की, वो भी है। ठीक है जी। वो टॉपिक है 4.2। तो 4.2 का पूरा ही टॉपिक है जिसमें एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये हर चीज जो है वो हमारे पास है। तो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आप दो ही हैं, जरा बाकी भी आ जाए ना, उसके बाद ही क्लास को शुरू करें। मजहर बेटे, आपका यही मसला चलता रहता है, आप आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो। तो क्या इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है? हाँ जी। तो पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, सबसे पहले जो हमने बात पढ़नी है वो क्या है? एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं। कहा बेटे? वीडियो ऑन हो गई आपकी? एक तो माशाल्लाह आप लेट की क्लास ले रहे हैं। अच्छा जी।
तो हमारे पास बात हो रही है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट की। तो एलिमेंट्स क्या हैं? मैंने आपको इससे पहले भी ये बात बताई थी, एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई। एलिमेंट्स जो एक जैसे एटम्स से मिलके बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? एलिमेंट्स कहते हैं। अब हमारे पास टोटल एलिमेंट्स की जो तादाद है ना, वो है 118। हमारे यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स की क्या करनी है हमें? क्लासिफिकेशन करनी है। 118 एलिमेंट्स की क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है। इस क्लासिफिकेशन करने को एलिमेंट की हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। यानी हम ये भी कह सकते थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, या हम इसे कह रहे हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। हम किसी चीज को क्लासिफाई क्यों करते हैं? मैं आपको इसकी एक आम एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हर किस्म का बच्चा मौजूद है। जैसे कोई होगा जो आगे जाके जो है वो कॉमर्स लेगा, कोई होगा जो आगे जाके इंजीनियरिंग लेगा, कोई होगा जो आगे जाके मेडिकल लेगा। तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर ना क्लासिफिकेशन हो जाती है भाई कि भाई इंजीनियरिंग में भाई ये बच्चा कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा है, ये मैकेनिकल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल कर रहा है, ये ऑटोमोटिव कर रहा है। क्लासिफिकेशन हो गई कि हर बच्चे को हर उसमें क्लासिफाई कर दिया। तो ये है क्या? क्लासिफिकेशन। अब जैसे मैंने अपनी क्लास में क्या किया, लड़कों को अलग कर दिया, लड़कियों को अलग कर दिया। क्लासिफिकेशन हो गई, लड़के अलग, लड़कियां अलग। चलो मुझे और क्लासिफिकेशन करनी है फर्दर, तो मैं कहूंगा भाई जिनकी 80s में परसेंटेज है वो अलग कर दो, जिनकी 70s में उन्हें अलग कर दो, जिनके 60s में उन्हें अलग कर दो। मैंने क्या कर दिया? और क्लासिफाई कर दिया। मैं क्लासिफिकेशन इस बेस पे भी कर सकता था कि भाई बच्चों की हाइट के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जिनकी हाइट ज्यादा है उनको अलग ग्रुप में बना दो, एक हाइट कम है उसको अलग ग्रुप में बना दो, जिनकी और कम है उन्हें अलग ग्रुप में बना दो। मैं यही जो है क्लासिफिकेशन वेट वजन के हिसाब से भी कर सकता था। भाई जिनका वजन ज्यादा है उनको जो है वो, यानी फॉर एग्जांपल जिनका वजन 60 to 70 के दरमियान है उन्हें अलग कर दो, जिनका 50 to 60 उन्हें अलग कर दो, जिनका 40 to 50 के दरमियान है उन्हें अलग कर दो। तो इसी तरह से एलिमेंट्स की भी क्या की गई? क्लासिफिकेशन की गई। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है। दोनों में से जो अच्छा लगे बता दिएगा भाई। ये ब्लर हो रहा है। वो बड़ा होने पर ब्लर हो रहा था भाई, वो अच्छा तो था, बट वो बड़ा होने पर ना ब्लर हो रहा था, इसीलिए जो है वो मैंने ये वाला ले लिया। मैं अभी आपको एक बुक भी दिखाऊंगा कि वो बुक है क्या पीरियोडिक टेबल के ऊपर। ये है पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, ये कौन है? पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल को दिया था 1913 के अंदर। मॉडर्न एक साइंटिस्ट था मोज़ले, उसने उसने इस नाम को दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, उसने ये दिया था 1913 1914 के अंदर। ये है पूरा पीरियोडिक टेबल, और देख लो इसके अंदर कितने एलिमेंट है। ये देखो क्या लिखा हुआ है? 118। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, यानी ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया ना, तो ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया इसके पीछे कुछ कहानियां चली होंगी। ऐसे ही थोड़ी डायरेक्ट ये बन गया। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटर में जाना है तो 9 10 पढ़नी पड़ेगी, तभी तो इंटर में जाओगे। इसी तरह से ये पीरियोडिक टेबल बना, तो उसके पीरियोडिक टेबल बनने से पहले भी किसी ने कुछ काम किए होंगे ना, हमें वो काम भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ी पता ये बना कैसे, उन्होंने क्या मेहनतें की, उन्होंने क्या कोशिशें की, उनकी कोशिशों और मेहनतों के बाद क्या मिला और आखिर में क्या हासिल हुआ, उन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। आप लोगों के साथ मैं एक बुक शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोग वो बुक देखें। ये खुली भी रखी है मैंने अभी, क्योंकि 9th A को भी मैंने यही पढ़ाया था, तो मैं आप लोगों को ये पूरी बुक दिखाता हूँ। इसमें मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहानी। ये बुक बनी हुई किस पर? द पीरियोडिक टेबल बुक के नाम से। यानी एक विजुअल इंसाइक्लोपीडिया है। ठीक है, जिसमें आप एलिमेंट्स को बाकायदा देख सकते हो कि ये एलिमेंट ये है। ठीक है, जैसे ये सिल्वर है, ये गोल्ड है।
अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम थोड़ी सी और आगे बात चलते हैं लेकर। एलिमेंट बनता कैसे, एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, एलिमेंट एटम। फिर आगे थोड़ा सा और आते हैं, हमारी देखो बॉडी में लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। ह्यूमन बॉडी में 65% ऑक्सीजन है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% क्या है भाई, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो 65% ऑक्सीजन है। फिर ऊपर आओ, 18.5% कार्बन है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 1.5% कैल्शियम है। ठीक है, ये देख लो 1.5%, 1% को फॉस्फोरस और 1% अदर। तो ये सारी बातें बताई। फिर मैंने आपको अर्थ एटमॉस्फेयर का इससे पहले भी बताया था, देखो कि नाइट्रोजन कितना है, 78% है, ऑक्सीजन कितना है, 21% है, आर्गोन कितना है भाई, 0.9%, और अधर कितने, 0.1%। मैंने आप लोगों को यही बताया था ना कि 1% में आर्गोन और बाकी सारी अदर गैसेस है। इसी तरह से फिर मैं अगर आगे आऊं तो ये गोल्ड का क्रिस्टल है, देखो ये गोल्ड है, सोना, जिसे हम सोना कहते हैं, गोल्ड। फिर ये आया एटम के अंदर क्या है, ठीक है नी, ये आया, ये हाइड्रोजन। मैंने इससे पहले भी शेल्स बनाए थे ना, अगर आपको याद हो, कि हाइड्रोजन का देखिए भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये बीच में एक प्रोटॉन है। ठीक है जी, लिखा हुआ है कि दिस शेल इज द स्पेस इन द हाइड्रोजन एटम वेयर वन इलेक्ट्रॉन सर्किल द प्रोटॉन एट द सेंटर ऑफ द एटम। मैंने भी यही बात बताई थी ना आपको, बोहर और रदरफोर्ड में यही तो बात थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किस पे, न्यूक्लियस पे। फिर आओ लिथियम, देखो लिथियम में पहले शेल में ये के शेल है, ये एल शेल है। के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। बीच में क्या दिए हुए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो ग्रीन वाले हैं वो प्रोटॉन है, और जो ये लाइट कलर वाले हैं ये कौन है, न्यूट्रॉन है। यूरेनियम, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 92, यानी इसके बाद 92 इलेक्ट्रॉन है। देख रहे हो कैसे फिलिंग हुई भी है। मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ, ये के शेल, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी और ये क्यू। देख रहे हो कितने शेल है, के एल एम एन ओ और पी और फिर क्यू। तो 92 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई हुई है। के में 2, एल में 8, फिर इसी तरीके से देखो 18, फिर 32, फिर 50। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुई हुई है, फिलिंग हुई है। बीच में ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है जी, ये हिस्सा क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ आ रही है बात, हाँ भाई। देखो देख के पढ़ने में ना मजा ही अलग आता है ना, क्योंकि अब ये चीज नजर आ रही है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे होते हैं। तो ये कि इसको फिर पढ़ने में भी मजा आ रहा है। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम बात, ये देखो ये साइड पे ना टाइनी टाइनी रेड, ये यहाँ हाइलाइटर नहीं है, वरना हाइलाइटर होता ना तो बड़ा मजा आ जाता। ये देख रहे हो आखिर में ये जो हिस्सा बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कैसे करते हैं, लिखी हुई है ये बात। द टाइनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इन एन एटम आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, दे आर इन्वॉल्व इन द वे ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिएक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड विद द एटम ऑफ द अदर एलिमेंट्स। ठीक है भाई, इसी का हाफ पार्ट नीचे बना हुआ ये रहा। फिर आ जाते हैं आगे, ये आया पीरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, ये आया क्या, पीरियोडिक टेबल। ये आधा है और आधा नीचे। इन्होंने इसमें ना क्लासिफिकेशन कर दी है। देखो हाइड्रोजन का ब्लू कलर है तो इन्होंने कहा भाई ये रही हाइड्रोजन। पिंक कलर अल्कली मेटल्स, येलो कलर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये डार्क येलो वाले ट्रांजिशन मेटल्स। फिर लेंथेनाइट्स, ये लेंथेनाइट्स, ये एक्टिनाइट्स। फिर ये आ गई बोरॉन फैमिली ग्रीन, फिर कार्बन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर हेलोजन और फिर नोबल गैसेस।
तो ये हो गई क्लासिफिकेशन किसकी, ये है क्लासिफिकेशन या पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, ये है क्या, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। फिर मैं आता हूँ आप लोगों को कुछ और चीजें भी दिखाता हूँ। हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन दिखने में कैसा है, ये रहा, हाइड्रोजन गैस है ना, तो इन्होंने देखो इसके अंदर हाइड्रोजन को ट्रैप किया हुआ है, हमें नजर तो नहीं आ रही क्योंकि गैस है भाई, पर्पल ग्लो करती है इसीलिए पर्पल पर्पल हो रहा है। मैंने आप लोगों को इससे पहले सन का भी बताया था कि भाई हाइड्रोजन सन के पास मौजूद है, इसीलिए तो सन का टेम्परेचर 5000 है, ठीक है जी। तो द सन इज द फोर्थ फिफ्थ हाइड्रोजन, सन जो है वो 4/5 किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन का बना हुआ है, तभी तो इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है। फिर आ जाते हैं, ये यूज कहाँ होता है, रॉकेट फ्यूल, फिर हाइड्रोजन के नाम से अब बसेस आने लगी हैं बाकायदा, ठीक है भाई। चलो ऑक्सीजन भी देख लेते हैं ना, ताकि आपको ऑक्सीजन जो हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो भी देख लो। मैं आप लोगों को ऑक्सीजन भी दिखाता हूँ, पेज नंबर के हिसाब से चलते हैं। कहाँ गए भाई, 164, ये आ गई ऑक्सीजन। अब देख लो ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीजन जलाने के काम आती है, ऑक्सीजन नहीं होगा तो जलेगा नहीं, देखो ये बात कर दी कि ऑक्सीजन होगा तो ये होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये होगा, बुझ जाएगी। फिर आ जाओ, ऑक्सीजन भाई किस कलर की होती है, ब्लूइश कलर की होती है थोड़ी सी। ऑक्सीजन यूज कहाँ कहाँ होती है, फिर सल्फर उसी के नीचे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और क्या दिखाऊं, हेलोजेंस को देख लो, फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस है भाई। फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन येलो कलर की होती है, क्लोरीन गैस किस कलर की है भाई, येलो कलर की है। फिर आता है हमारा ब्रोमीन, ब्रोमीन देखो किस कलर का है, लिक्विड होता ही है, सही है, प्योर ब्रोमीन इज रेड ब्राउन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड है। और आप देख लें कि यहाँ पे ये रहा ब्रोमीन। आयोडीन भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, सॉलिड होता है आयोडीन, ये रहा आयोडीन, देख ले भाई, आयोडीन किस कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ये देख लें, प्योर आयोडीन इन अ ग्लास फेयर, ये आयोडीन के पीसेज हैं, ये रहे, ठीक है, पर्पल कलर का होता है आयोडीन। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको दिखा दिए एलिमेंट्स होते किस किस्म के। यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछ ले। सिर्फ एक बंदा रिप्लाई कर रहा है मुझे, वो है अब्दुल अलहम, इसके अलावा किसी का कोई मैसेज नहीं। ताहा भाई आप भी कुछ नहीं बता रहे हैं, मजहर भाई आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, सोहेल भाई आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आप 4 लोग तो क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा जी, चलें, अब आपका मैसेज आ गया कि कोई मसला नहीं है, तो हम जो है वो आगे चलते हैं। हाँ जी, हमने इससे पहले 2-3 बातें डिस्कस कर चुके हैं, वो है हमारी क्या, वो ये है कि हमने एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर की बात कर ली है हमने, है ना, एटॉमिक वेट या मास की हम बात कर चुके हैं। सबसे पहला जो लॉ आया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए जो सबसे पहला जो लॉ आया, उस लॉ को हम कहते हैं डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइएट, ठीक है भाई, हम उसे कहते हैं डोबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइएट। ये लॉ का नाम है, ये साइंटिस्ट हैं, इसने 1829 में अपना लॉ दिया। इसने लॉ किस बेस पे दिया, इसने क्या किया, एलिमेंट्स के ना ग्रुप बनाए, एलिमेंट्स क्या क्या करे, ग्रुप बनाए। ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्राई एट ने इसने क्या किया, इसने क्या किया, ग्रुप ऑफ 3, इसने क्या किया, 3 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, इसने क्या किया भाई, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ग्रुप बनाने के बाद इसने किया क्या, इसने जो किया उसकी बात तो मैं बाद में करता हूँ, मुझे पहले ये बताएं कि आपको एवरेज या मीन किसे कहते हैं पता है।
अच्छा भाई चलें, आप सुन लें एवरेज या मीन किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ नंबर लिखे हुए कुछ 2 प्लस, मेरे पास कुछ नंबर लिखे हुए 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है भाई, मेरे पास ये नंबर लिखे हैं, मुझे इनका क्या लेना है, एवरेज लेना है। मुझे क्या लेना है, एवरेज। तो एवरेज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एवरेज या मीन लेना है अगर मुझे, तो एवरेज या मीन लेने के लिए मैं यहाँ दोनों बातें लिख रहा हूँ, एवरेज या मीन। एवरेज या मीन अगर लेना है तो मैं क्या करूंगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इन सबको प्लस करूंगा और डिवाइड किससे कराऊंगा, ये कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो मैं इसको डिवाइड किससे कराऊंगा, 5 से। ये क्या आ गया मेरे पास, एवरेज आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, एवरेज आ गया। तो एवरेज कैसे आया, मैंने प्लस किया, चलो प्लस करके देख लेते हैं। 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 2 30, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा, 5 6 जा, एवरेज क्या आया, 6 आया। ठीक है भाई, एवरेज क्या आया, 6 आया। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, मेरे पास 2 रुपए थे, अरहम के पास 4 रुपए थे, सुहेल के पास 6 रुपए थे, मजहर के पास 8 रुपए थे और ताहा के पास 10 रुपए थे। ठीक है भाई, हम सबने अपने पैसे मिलाए और हमने बोला कि भाई हम एक काम करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। कि भाई अरहम ने, ताहा ने बोला भाई मेरे पास 10 रुपए, मैं नहीं चाहता मेरे पास 10 हो, सबके पास बराबर होने चाहिए, और मेरे पास 2 रुपए। तो हुआ क्या, आप सबने क्या किया, सबके पैसों को जोड़ा और जितने लोग थे उनसे डिवाइड कर दिया। तो आपको पता चल गया भाई कि एक बंदे को इतने पैसे मिलेंगे, यानी अब एक बंदे को कितने मिलेंगे, 6 रुपए मिलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। ठीक है भाई, तो जितने भी नंबर हो उनको प्लस करो और उतने से डिवाइड करा दो। जितने नंबर हैं, जैसे 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड, 10 नंबर है तो 10 से डिवाइड। तो जितने नंबर हो उससे डिवाइड कराओ, उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज या मीन कहते हैं। ठीक है भाई, तो इसका होता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ या टोटल नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर और नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर है भाई, एवरेज क्लियर हुआ। चले भाई आगे बात करते हैं अब हम कि इस लॉ में क्या हुआ। डॉबरनेयर ने क्या किया, एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का कितना है, 39। ठीक है भाई, इसने क्या किया, इन एलिमेंट में मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1 2 और 3। मैंने नंबर दे दिया इनको 1 2 3 का। इसने क्या किया, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का एवरेज लिया। इसने क्या किया, पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का क्या लिया, एवरेज लिया। यानी इसने क्या किया, 7 और 39 को किया प्लस और डिवाइड कराया किससे, 2 से। इसने 7 और 39 को क्या किया, प्लस और डिवाइड कराया 2 से। 2 से डिवाइड क्यों कराया भाई, कहा भाई 2 से क्यों डिवाइड करा रहे हैं। कहा भाई मैंने आपकी लेटने में खलल पैदा कर दिया होगा, बट आप मुझे जवाब दे दें, क्या आपने जो है ये टू, हमने ये 2 से डिवाइड क्यों कराया। हाँ भाई 2 से इसलिए डिवाइड करा रहे हैं क्योंकि ये दोनों, दो नंबर है ना, एक ये नंबर और ये दूसरा नंबर, तो दोनों को प्लस किया और डिवाइड किससे कराया, 2 से। यानी 46 डिवाइडेड बाय 2, जवाब क्या आया, 23। जवाब क्या आया, 23। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ये हमें ये समझाना चाह रहा है कि अगर मैं पहले एलिमेंट, मैं यहाँ हाइलाइटर ले लेता हूँ, कि अगर मैं पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का क्या ले लूँ, एवरेज ले लूँ, तो वो बराबर आएगा किसके, बीच वाले के। ठीक है जी, इसने क्या कहा,
कि अगर मैं पहले एलिमेंट यानी जो ग्रुप बना रहा हूँ तीन तीन एलिमेंट्स का, उन तीन एलिमेंट्स में अगर मैं पहले एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का एवरेज ले लूं तो बराबर आएगा किसके, बीच वाले के। आसान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो इसने कहा कि अगर हम पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का एवरेज लें तो वो बराबर आएगा किसके, बीच वाले के। ये इसने स्टेटमेंट दी। अच्छा, आपको लिखना कुछ नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हमें पढ़ना समझना है ताकि हम आखिरी वाली बात को समझ सकें, तो लिखना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ समझना है। एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आप लोगों को। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का मास है 35.5, ब्रोमीन का है 81 और इसका है 126.5। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका क्या लेंगे, एवरेज। यानी हम क्या करेंगे, 35.5 प्लस 126.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो जवाब आएगा क्या, 81। और 81 किसके बराबर आ रहा है, बीच वाले के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये लॉ ठीक है। मगर ये लॉ हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था। ये लॉ हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा था। कुछ जगहों पर ये लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दूं कि इन्होंने तीन एलिमेंट लिए, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। 81, 126.5 और 210। जब इसने प्लस किया 81 को 210 से और डिवाइड कराया 2 से, तो जवाब आया 145.5। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू में डिफरेंस है। इन दोनों वैल्यूज में अब क्या है भाई, डिफरेंस है। तो इसी डिफरेंस की वजह से ये लॉ क्या हो गया, ये लॉ क्या हो गया भाई, ये लॉ फेल हो गया। तो मुझे बताओ, अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो पूछो।
हाँ भाई, किसी को कोई मसला? हाँ भाई, तहा मजहर। नहीं है मसला बेटे कोई भी। देखिए, अगर कोई मसला नहीं है तो फिर मैं इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, या मैं थोड़ी सी दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि भाई इसने क्या कहा कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट का अगर मैं एटॉमिक मास का एवरेज ले लूँ तो वो बराबर आएगा बीच वाले के। ये हर जगह अप्लाई कर रहा था, कुछ जगह पर ठीक आया, कुछ जगह पर गलत आया। तो जहां गलत आया उसकी वजह से इसका लॉ क्या हो गया भाई, फेल हो गया। इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया। वो नए साइंटिस्ट कौन है भाई? उनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है जी, नया साइंटिस्ट आया न्यूलैंड। कब आया? 1863 में आया। ऑक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने? हाँ भाई, ऑक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने? याद नहीं है क्या आप लोगों को? यार हद हो गई यार। ऑक्ट ऑक्टोपस से याद करने को मैंने बोला था। और ऑक्टोपस को हम ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी 8 टांगे होती हैं। तो ऑक्ट मतलब 8। ऑक्ट का मतलब 8 होता है। ठीक है, ऑक्ट का क्या मतलब है भाई? 8। तो अब इस लॉ को हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इस लॉ को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम इस लॉ को पढ़ के और फिर आगे चलेंगे। कल इंशाल्लाह हमारे 2-3 लॉस कवर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैंने आपको थोड़ा डिटेल दी ना कि ये चैप्टर है क्या। तो बस आप ये बात याद रखोगे कल कि ऑक्ट को 8 कहते हैं। और न्यूलैंड नया साइंटिस्ट आया, उसने जो एलिमेंट वो सॉरी इसने कब दिया था? 1863 में दिया था। सही है भाई, क्लियर है? तो इंशाल्लाह जो है वो अब हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी कम है और टाइम भी तकरीबन एंड होने वाला है। 7 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। तो इंशाल्लाह कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।